देखो अपन जब ज्यामिति पढ़ते हैं, ज्यामिति मतलब चित्र, जिसमें चित्र बनता है, ठीक है। जियोमेट्री अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे रेखा गणित पढ़ते हैं अपन, कोण बनाते हैं, फिर त्रिभुज बनाते हैं, फिर चतुर्भुज बनाते हैं, फिर वृत्त बनाते हैं, तो इन सब का अध्ययन ज्यामिति कहलाता है, ठीक है। और ज्यामिति के पिताजी कौन है? यूक्लिड नाम के एक महान गणितज्ञ हुए हैं। उन्होंने ज्यामिति के बारे में बताया है। जो अपन पढ़ते हैं, रेखाखंड, रेखा, किरण, कोण, ये सब कौन बताया है? यूक्लिड। अपन आज कुछ बात करते हैं, मुख्य बातों की बात करेंगे, जो खास बातें हैं। जैसे समांतर रेखाएं, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी ना काटे, ठीक है, पढ़ा आप लोगों ने ना? ऐसी रेखाएं लिखना है। जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करे या ना काटे। इनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है, बताया था। ये ऐसी रेखाएं हैं जिनका मिलन कभी भी नहीं होता, ये भी बताया है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं समांतर का चिन्ह, ठीक है। यस सर। ये हो गया उदाहरण नंबर 1। दूसरा उदाहरण देखो, रेलवे की पटरी जो रहती है, रेलवे ट्रैक, ये समांतर रेखाओं का उदाहरण है, ठीक है। बोलो भैया। यस सर। ये तुम्हारा है ब्लैक बोर्ड है सर, ये ग्रीन बोर्ड है, मान लेते हैं ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो ये रेखा खंड, और ये क्या है? एक दूसरे के समांतर। ये कोने किनारे नहीं मिलेंगे ना, ये समांतर है। और ये इसके समांतर है, ठीक है। समांतर रेखाओं के बारे में आप समझ गए? यस सर। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी न काटे, इनके बीच की दूरी हमेशा सेम होती, फिक्स होती। जैसे अगर यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, अगर तो यहाँ पे कितना होगा? 2 मीटर। हालांकि मेरा चित्र थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, पर आप समझ लीजिए, ठीक है जी सर। तो ये क्या हो गई? समांतर रेखा। पढ़ेंगे लंब रेखाएं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर अंग्रेजी जानना भी जरूरी है, ठीक है मेरे प्यारे विद्वान साथियों, अंग्रेजी जानना भी बहुत जरूरी है। परपेंडिकुलर लाइंस या लंब रेखाएं, कोई बताएगा? बताओ सही रेखा। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 अंश का कोण बनाती है, 90 डिग्री वो बनाती। देखिए चित्र, ये एक रेखा है, अरे बोलो भैया। यस सर। और ये दूसरी रेखा है, यस सर। जिसका नाम है एम। यहाँ कितने डिग्री कोण बना? 90। एल परपेंडिकुलर एम, ठीक है। यस सर। अच्छा देखो, ये क्या बना है? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज, इसमें 90 डिग्री का बना है। यस सर। तो ए बी 90 का बना रही, किसके साथ? बी सी के साथ। ये देखो ए बी यस सर। और बी सी 90 का बना रही, या बी सी और ए बी 90 का बना रही।
AB और BC दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। ऐसी रेखाओं को कैसी रेखा कहते हैं? लंबवत रेखा। लंबवत। ठीक है, तो ये भुजाएं लंबवत हैं। ऐसे और चित्र बना सकते हैं आप। मान लो ये आयत है, क्या है? आयत के सभी कोण 90-90 होते हैं। तो ये AB लंब है BC पर, BC लंब है AB पर, या BC लंब है CD पर, सब एक दूसरे पर क्या है? लंब है। ठीक है, लंब रेखाओं की परिभाषा क्या है? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के साथ इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। आप लोगों को बताया गया था कि इसको क्या कहते हैं? रेखा, अंग्रेजी में लाइन। अगर इसी का टुकड़ा एक ले लिया जाए तो इसको कहेंगे रेखा का खंड। खंड माने भाग। रेखा की लंबाई दोनों ओर अनिश्चित होती है। देखो तीर बना है ना, मतलब इधर भी खूब आगे बढ़ सकता है, पीछे भी। ठीक है, लेकिन जो रेखा खंड है इसकी लंबाई निश्चित होती है। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, इतनी भी होगी, पर ये क्या होगी? निश्चित होगी। ठीक है, तो रेखा खंड और रेखा में क्या अंतर है? रेखा खंड एक रेखा का भाग है जिसकी लंबाई निश्चित होती है। ठीक है, तो क्या होगी परिभाषा? रेखा खंड एक ऐसी रेखा खंड एक एक रेखा का भाग होता है जिसकी लंबाई निश्चित रहती है। और ऐसा चित्र बना लेना। उदाहरण देखो, अगर ये 5 सेंटीमीटर का, तो ये क्या है? रेखा खंड है कि नहीं? तो रेखा खंड का चित्र ऐसे बना दिया जाता है ऊपर। ठीक है, नहीं भी बनाओ तो माना जाता है कि रेखा खंड है। ठीक, अच्छा देखो एक उदाहरण हो गया। ये क्या बना है? त्रिभुज। इनकी लंबाई तो निश्चित होगी ना? यस तो होगी, नापोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि नाप ही ना पाओ। तो AB क्या है? रेखा खंड। BC क्या है? रेखा खंड। CA क्या है? रेखा खंड। तो ये एक ऐसे रेखा खंड है जिनको भुजा भी कहते हैं, क्योंकि त्रिभुज है ना? ये भी रेखा खंड है। इसमें कितने रेखा खंड दिख रहे हैं? 4। AB एक हो गया, BC दूसरा रेखा खंड, तीसरा, चौथा। तो रेखा खंड क्या है? एक रेखा का भाग है जिसकी लंबाई निश्चित होती है। रेखा खंड और रेखा में क्या अंतर है? रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, अनंत लंबाई होती है, और रेखा खंड की लंबाई निश्चित होती है। ठीक है, अच्छा इसको क्या कहते हैं भैया? रे कहते हैं, रे। ठीक है, एक रे। ठीक है, रे माने किरण। अच्छा देखो, इसमें इसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है, लेकिन आखिरी बिंदु नहीं बता सकते, क्योंकि तीर का चिन्ह लगा है, तीर तो आगे भागा जाएगा। ठीक, तो इसकी लंबाई भी अनिश्चित होती है। ठीक है, पढ़िए। बहुत बढ़िया पढ़ते हैं आप लोग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस ऑफ सर्किल। मान लो ये वृत्त बना है, ठीक है, मान लो वृत्त के जैसा है, और नहीं मानना तो बना लेना। सर, मैथ के स्टूडेंट हैं, मान लिए ना। अब ये वृत्त है, क्या है ये? और ये वृत्त की परिधि है। ये जो रस्सी है ना, ये वृत्त की परिधि है। क्या है? परिधि। सर
सुनिधि की बहन वृत्त की परिधि। यस सर। अब सुनियो ध्यान से, जहाँ पे पेंसिल रख के बनाए होगे, पेंसिल यहाँ रखे होगे और सुइया ग्राउंडर यहाँ यस रखे सर। होगे, तो इसको कहते हैं केन। क्या कहते हैं? केन। अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। और ये है परिधि और ये है केंद्र। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसी को कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या। तो क्या परिभाषा हो गई? केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अच्छा, साइकिल है ना? साइकिल में तिल्ली लगी रहती है। यस सर। कौन सी तिल्ली छोटी होती है? सर सब बराबर है। सब बराबर होती है। इसी प्रकार से एक वृत्त में जितनी त्रिज्याएं होंगी सब क्या होंगी? बराबर होंगी। तो त्रिज्या की क्या परिभाषा हो गई? केंद्र से परिधि की दूरी। पांचवा है, कोई बात नहीं, इसको बढ़ा देते हैं। ये लीजिए, ठीक, ये है वर्ग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। यस सर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। एक ऐसा ये आप लोग छठवीं से पढ़ते आ रहे हैं। वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, पढ़ा है ना? हाँ। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? लेकिन इसमें एक खास बात और होती है, इसके सभी कोण 90 अंश के होते हैं। यस सर। इसका चित्र देखिए। सर वहाँ बना भी तो दिए लिखने की बजाय। ठीक है, तो वर्ग की क्या परिभाषा हुई? एक ऐसा समांतर चतुर्भुज सभी कोण 90 अंश के होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। पढ़ो नैन्सी, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? यदि दो बिंदुओं ए और और तेज बोलो। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा बस स्थित है। 2 बिंदु हैं, ए और बी, ए और बी। इनके बीच एक बिंदु है सी। हाँ, ए सी बराबर बी सी है तो एक मिनट, ये बहुत बढ़िया बात बोली हो तुम। क्या बोली हो? ए सी बराबर बी ए सी। सी बराबर बी सी। हाँ, सिद्ध क्या करना है? ए सी बराबर